रेकॉर्ड सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है यूज ऑफ हैव। हैव के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। हैव एक प्लूरल वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग होता है। यहाँ हैव के बारे में हमने 2 पॉइंट देखे। पहला, यह एक प्लूरल वर्ब है और यह प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रयोग की जाती है। जब हम इसका सेंटेंस में उपयोग करेंगे तो स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट हैव और अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल हैं, दे हैव ए कार, उनके पास एक कार है। यू हैव अ पेन, तुम्हारे पास एक पेन है। द एनिमल्स हैव 4 legs, जानवरों के 4 पैर हैं। स्टूडेंट्स हैव अ बास्केट, विद्यार्थियों के पास एक टोकरी है। यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उसका जो स्ट्रक्चर है वो ऊपर दिए गए स्ट्रक्चर के समान है। पहले सब्जेक्ट आया है सभी में, हैव आ गया है, फिर अदर वर्ड्स आए हैं। हैव के कुछ और नियम देखते हैं। फॉर पजेशन, यदि हम पजेशन बताना चाहते हैं, स्वामित्व बताना चाहते हैं, तो हैव का प्रयोग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब के रूप में करते हैं। जब हम मेन वर्ब के रूप में करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट हैव प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल होंगे, दे हैव अ काऊ, उनके पास एक गाय है। वी हैव अ बिग बास्केट, हमारे पास एक बड़ी टोकरी है। बॉयज़ हैव अ ब्लू बाइसिकल, लड़कों के पास एक नीली साइकिल है। फार्मर्स हैव 3 oxen, किसानों के पास 3 बैल हैं। यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं वे सारे के सारे एग्जाम्पल उनके पास में कोई ना कोई वस्तु है उसका स्वामित्व के बारे में बता रहे हैं। जब हम कभी पजेशन बताना चाहें तो हैव वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में करके बता सकते हैं। हैव की कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। इन हेल्पिंग वर्ब्स, हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी हम कर सकते हैं। हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। इसका प्रयोग मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। इसके एग्जाम्पल होंगे, वी हैव सोल्ड अ काऊ, हम एक गाय बेच चुके हैं। दे हैव बॉट अ बिग बास्केट, वे एक बड़ी टोकरी खरीद चुके हैं। बॉयज़ हैव सीन अ ब्लू बाइसिकल, लड़के एक नीली साइकिल देख चुके हैं। वी हैव गिवन 3 oxen, हम 3 बैल दे चुके हैं। ये सभी वाक्य हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पर हैव को दर्शाते हैं। सभी देखेंगे हम जो स्ट्रक्चर दिया गया है, पहले सब्जेक्ट आ गया है, उसके बाद हैव है, वर्ब भी आई हुई है। फर्स्ट सेंटेंस में जो मेन वर्ब है वो है सोल्ड, सेकंड में बॉट, थर्ड में सीन और फोर्थ में गिवन वर्ब है। तो जो हैव है इसमें इन सभी वर्बों की मदद करती है, यानी एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। अब हम देखते हैं हैव के कुछ और प्रयोग। इन पैसिव वॉइस, कर्मवाच्य के रूप में हैव का प्रयोग पैसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बीन के साथ किया जाता है। हैव जो है उसका प्रयोग हम पैसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ करते हैं। इसका स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल हैं, काउस हैव बीन सोल्ड बाई राम, गायें राम द्वारा बेची जा चुकी हैं। बिग बास्केट्स हैव बीन बॉट बाई राधा, राधा द्वारा बड़ी टोकरियां खरीदी जा चुकी हैं। ब्लू बाइसिकल्स हैव बीन सीन बाई मोहन, नीली साइकिलें मोहन द्वारा देखी जा चुकी हैं। 3 oxen हैव बीन गिवन बाई राकेश, 3 बैल राकेश द्वारा दिए जा चुकी हैं। यहाँ पर हमने देखा है कि हैव बीन के साथ में हैव बीन हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग की गई है। और ये सभी वाक्य ऊपर जो स्ट्रक्चर दिया गया है, जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, उस हिसाब से सभी वाक्य हैं। तो ये हमने हैव का पैसिव वॉइस के रूप में प्रयोग देखा है। अब हम देखते हैं इसका मॉडल वर्ब के रूप में प्रयोग। हैव का प्रयोग मॉडल के रूप में इस प्रकार किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर है हैव सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। इसके एग्जाम्पल हैं, वी हैव टू फिल वाटर, हमें पानी भरना पड़ता है। दे हैव टू गो ऑन फुट, उन्हें पैदल चलना पड़ता है। स्टूडेंट्स हैव टू सिट हियर, विद्यार्थियों को यहाँ बैठना पड़ता है।
दे हैव टू वर्क हार्ड, उन्हें कठिन परिश्रम करना पड़ता है। यहाँ पर हमने देखा है हैव के बाद में इन्फिनेटिव लगा देने से इसका प्रयोग मॉडल वर्ब के रूप में होने लगता है और इसका हिंदी अनुवाद लास्ट में कोई काम मजबूरी बस करना पड़ता है ऐसा निकलता है। जैसे वी हैव टू फिल वाटर, हमें पानी भरना पड़ता है। दे हैव टू गो ऑन फुट, उन्हें पैदल चलना पड़ता है। स्टूडेंट्स हैव टू सिट हियर, विद्यार्थियों को यहाँ बैठना पड़ता है। दे हैव टू वर्क हार्ड, उन्हें कठिन परिश्रम करना पड़ता है। अब हम हैव का कुछ और उपयोग देखते हैं। ऐसे मॉडल फॉर्म पैसिव वॉइस में हैव का प्रयोग मॉडल के रूप में पैसिव वॉइस में इस प्रकार किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट प्लस हैव प्लस टू प्लस बी प्लस D3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। जब वाक्य इस रूप में आ जाता है तो वो अभी हमने एक्टिव वॉइस में देखे थे मॉडल के रूप में प्रयोग, इसमें हम पैसिव वॉइस में देख रहे हैं। फ्रूट्स हैव टू बी ब्रॉट बाई हिम, तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट यानी कोई जो काम किया जाएगा उससे वाक्य शुरू होगा। हैव के बाद में टू लगा के D3 लगाया जाएगा। फ्रूट्स हैव टू बी ब्रॉट बाई हिम, बुक्स हैव टू बी रीड बाई सीता, क्वेश्चंस हैव टू बी लर्नड बाई हिम, लेटर्स हैव टू बी रिटन बाई मोहन। तो ये सभी वाक्य एस के मॉडल फॉर्म के रूप थे जो कि पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। हैव का हम एक प्रयोग अभी मिस कर चुके हैं, उसको हम फिर से देख लेते हैं। हैव का एक प्रयोग है, ये है इसका इसमें दिया नहीं गया है, तो एक प्रयोग था हैव का प्रयोग एक्टिव वॉइस ठीक, शायद इसमें एक रूल नहीं दिया गया है तो उसको बाद में बताया जाएगा। यदि आप सभी इंग्लिश ग्रामर की और नियमों के बारे में जानना चाहते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब रिकॉर्ड सर की क्लास। धन्यवाद।